भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो ट्विटर वार चल रहा है, जो पोस्ट लगातार एक दूसरे की विरोध में की जा रही हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा सीख भी दी गई। वहीं ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी कटाक्ष किया गया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी वो कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं ये जो लगातार एक डीएनए जैसे शब्द का प्रयोग के बाद जो प्रतिक्रियाएं चली और जो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, वो कहाँ तक ठीक थे और क्या इन सब चीजों की आवश्यकता राजनीति में है, यह चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए और क्या लगता है कि ये जो डीएनए वार जो शुरू हुआ, ये क्या राजनीति में उचित है? देखिए, मेरा नाम विक्की गुप्ता है और मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी को बताना चाहता हूँ कि राजनीति में जो डीएनए वार स्टार्ट किया, ये किसने किया? समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ। बीजेपी जब से सत्ता में आई है और जब से ये दोबारा उत्तर प्रदेश सत्ता में आई है, तो उनके जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो समय समय पर ऐसे ऊल जलूल बातें करते रहते हैं जो मीडिया में वो छाए रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी शिष्टाचार में, और उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी ने ऐसे शब्द और ऐसे बोल नहीं बोले हैं। उन्होंने जब डीएनए पर बात की, तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जवाब दिया। जब बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची, तो उन्होंने उसको डिलीट करवाया और उन्होंने बाकायदा उसका खंडन करके और अपनी तरफ से एक शालीनता और शिष्टाचार पूर्वक पूरा अपना बयान जारी किया है। और उन्होंने आगे से उनको ये भी अवगत कराया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कि आप ऐसी भाषा यूज करेंगे तो समाजवादी पार्टी के करोड़ों समर्थक और प्रशंसक हैं। समाजवादी पार्टी यार देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और आप उनके नेता के प्रति या उनके कार्यकर्ताओं के प्रति इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भारतीय संस्कृति हमें कभी ऐसा नहीं सिखाती है। हम किसी भी संवैधानिक पद पर हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हम तो एक छोटी सी बात करना चाहते हैं कि आप इटावा की धरती से ले लीजिए। अगर इटावा का कोई बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज जेंट्स अगर किसी होटल में जाता है, तो वहां भी वो वेटर को वेटर कहकर नहीं बुलाता है, ए भैया, ए छोटू करके कहकर बुलाता है। तो हम तो उस संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी सद्बुद्धि दें कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये डीएनए आखिर शब्द आया कहाँ से? इस शब्द को आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कितनी पार्टियों में होके आए, आपने उन पार्टियों से कुछ नहीं सीखा। आप तरह तरह के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ रह के आपने यही भाषा सीखी है। अगर समाजवादी पार्टी है तो उससे और बड़ी भाषा का जवाब दे सकती है, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा शिष्ट रहे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए तुरंत उस चीज को संज्ञान में लेकर उसका खंडन किया, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी उसी पद चिन्हों पर चल रहा है कि हम लोग अभी शांत बैठे और हम लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं की है। और आगे मैं उप मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि अब जब भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, तो कम से कम अपने शब्दों पर संयम रखें। बीजेपी आज देश में देख रहे हैं, एक नहीं, मैं उनके ऐसे पचासों नेता का नाम गिना दूं जो इस तरह की असभ्य भाषा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो राज्यपाल स्तर के हों, क्या वो एक संवैधानिक पद पर पहुंच गए, उनको ये चीजें शोभा देती हैं कि हम किस तरह की, जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं, तो आप किसी पार्टी के नहीं, आप देश की, आप राज्य की नुमाइंदगी कर रहे हो, और आपके लिए सभी जनता बराबर है। आपको सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ किसी असभ्य भाषा में इस्तेमाल करेंगे, तो सामने वाले से आप क्या निष्ठा रखते हैं? लेकिन ये जो गुंडागर्दी में डीएनए का जो स्टेटमेंट आता है, क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रेशन या किसी तरह का गुस्सा दिलाने वाली बात? देखिए, ये उन्होंने एकदम भड़काऊ तरीके की बात रखी है। अगर हम बात करें, तो हम किसी कास्ट और जाति पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी में क्या कम आतंक है? आप देखिए, मैं उन चीज़ों पर खुलकर बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास सबके नाम सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पिछले 25 दिनों का रिकॉर्ड उठा लीजिए अखबार का, टीवी का, और आप में दिख जाएगी कि सत्ता के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोगों को आज पुतला भी नहीं फूँकने दिया जाता है। अरे, अगर हम लोग गुंडागर्दी ही होते, तो हम लोग आसानी से आपका पुतला फूँक लेते। हमारे एक सांसद, जिन्होंने संसद में बयान दिया और वो अपना काफिला लेके जा रहा है, अब उनसे टायरों पर हमला करवा रहे, तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है देश में? और अगर हमारे लोग बदले में पुतला फूकने जा रहे हैं, तो उनको पुतला भी नहीं फूकने, क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? विपक्ष का ये अधिकार होता है कि सरकार अगर कोई गलत नीति कर रही है, तो विपक्ष का काम उसका विरोध करना होता है। और ये हमसे, हमारा संवैधानिक दायित्व है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये विपक्ष से कभी नहीं छीना जा सकता है।
गुंडागर्दी हम नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो आप कर रहे हैं। आपने प्रशासन को भी अपने साथ ले लिया है, प्रशासन आपकी इसमें भरपूर मदद कर रहा है। पूरे स्टेट की नहीं, मैं पूरे केंद्र से लेकर पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि प्रशासन को आपने दबाव में ले रखा है। अगर नहीं ले रखा है तो रामजी लाल सुमन जैसे इतने वरिष्ठ समाजवादी लोगों के पास दो दो बार हमले हो रहे हैं, आप उन्हीं को नजरबंद कर रहे हैं। जिन्होंने उनके ऊपर किया, उनके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? ऐसे सैकड़ों मेरे पास चीजें कि हम बता सकते हैं गुंडागर्दी के विस्तार से कि गुंडागर्दी होती क्या। आप इटावा में देख लीजिए क्या हो रहा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है, हम लोगों ने क्या किया। अगर कोई भी बता दे कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता पर किसी भी तरह का कोई आरोप है या कोई व्यक्तिगत चीज है या उन्होंने कुछ किसी का उत्पीड़न किया हो, और आप उनका देख लीजिए। क्या लगता है अध्यक्ष जी कि लगातार ये जो समाजवादियों में के डीएनए में गुंडागर्दी वाला स्टेटमेंट और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया, फिर अखिलेश जी को बीच में आना पड़ा और सलाह देनी पड़ी, इस तरह के बयान राजनीति में कितना प्रभावित करते हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, बहुत शिष्ट और संस्कारवान हैं। उन्होंने मैं उनसे उम्मीद ये करता हूँ डिप्टी सीएम जी से कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही सीख लें और इस तरह की जो अमर्यादित भाषा है उसको न बोलें। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप बात करते हैं कि समाजवादियों समाजवादियों गुंडागर्दी में डीएनए इनका टेस्ट करा लो, तो एक लोगों पे इनने ये टिप्पणी नहीं की है, पूरे समाजवादी विचारधारा की। जो विचारधारा के लोग हैं, पार्टी से कोई मायना नहीं रखता, विचारधारा के लोग हैं। और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, पूरे भारत में जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा, चाहे लोकनारायण जयप्रकाश लोकनारायण जी का हो, चाहे लोहिया जी के हो, जो समाजवादी विचारधारा, उन्होंने सबको गाली दी है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब को कि आप तो कांग्रेस से भी होके आए हैं, आप बसपा से भी होके आए हैं, और आप भाजपा में आप किस-किस का आपसे क्या कहा जाए? आपका डीएनए काहे का टेस्ट कराया जाए? हम तो समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं उनसे यही कामना उम्मीद करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी खासकर 2 डिप्टी सीएम हैं, एक ब्रजेश पाठक जी और एक केशव जी। ये दोनों डिप्टी सीएमओं को एक काम के लिए नहीं बनाए गए हैं। क्या कहना चाहिए, इन बयान मंत्री बनाए गए हैं। ये सिर्फ बयान देते हैं, और बयान इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि ये कुछ एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, इनकी ये इमेज नहीं है। लेकिन अगर उन्हें फिर भी कहीं लग रहा है ब्रजेश पाठक जी को कि डीएनए की, तो वो नहीं कहना चाहिए, चूंकि बात खत्म हो गई है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो तो डीएनए कभी भी कोई अपना टेस्ट करा सकता है। मैं कहता हूँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। लेकिन राजनीति में इन भाषाओं की जो शब्दों का जो चयन है, उनका स्तर क्या लग रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, क्या इनका प्रवेश ज़रूरी है? क्या ऐसी बात कही जा सकती है? नहीं कही जा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि संस्कार संस्कार होना चाहिए और मर्यादित भाषा होना चाहिए। वो किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, इस तरह से भाषा नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक ये गुंडागर्दी की बात की है, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद, मैं नहीं, बच्चा सुप्रीम कोर्ट की भी दलील है कि अगर अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है, और जंगल राज इसलिए हो गया है, सरेआम बलात्कार, मर्डर, हत्याएं, लूट, चैन से सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आपने देखा है कि अभी-अभी ताजी मामला, शरेआम लोग तलवारें, बंदूकें लहरा रहे हैं और सरकार सोती रही। मुख्यमंत्री जी आगरा में सभा कर रहे हैं, 1 किलोमीटर पर गुंडागर्दी हो रही है। एक राज्यसभा सांसद के ऊपर जो जिस तरह से आक्रमण किया गया, वो निंदनीय है। तो ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? समाजवादी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तो ट्वीट आया कि ब्रजेश पाठक के लिए कि उनकी भी डीएनए को लेकर के जो कटाक्ष किया गया, जो तंज कसा गया है, तो उस पर भी तो बात। मैंने क्या कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी संस्कारी हैं, हमारे नेता हैं, और उन्होंने सैफई परिवार से, आदरणीय नेताजी से संस्कार सीखे हैं। और इटावा में संस्कार, हमेशा संस्कार ही पैदा किए जाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी भाषा से तो हम लोग भैया बात करके, भैया कह के संबोधन करते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है ना, लोहिया जी पढ़ाओ, जनेश्वर मिश्र को पढ़ाओ। ये क्या पढ़ा रहे हैं? क्या वो हमें सीख देंगे? वो आ जाएं हमारे यहाँ पढ़ लें, पाठशाला में इटावा ही उन्हें पढ़ा देंगे।
लोहिया जी को भी पढ़ा देंगे, जो जो समाजवादी नेता हैं उनको पढ़ा देंगे, नेताजी के विचारों को पढ़ा देंगे। और उन्हें तो वो तो कांग्रेस से क्या सीख के आए, बसपा से क्या सीख के आए, भाजपा में क्या उन्हें सिखाया गया। मुझे लगता भाजपा में उन्हें सिर्फ उद्दंडता और अमर्यादित भाषा बोलने के लिए उन्हें जो पाठशाला दी गई है, सिर्फ वो उसी पे बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा संयम और संस्कारी भाषा बोलते हैं। हम लोग उद्दंडता नहीं करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने अभी सुना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग डिप्टी सीएम उनकी तरफ से शुरू हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुआ। इसके बाद अखिलेश जी को बीच में सलाह देनी पड़ी और खुद भी अपने आप को नियंत्रण करना पड़ा। तो उन्होंने भी कह दिया ब्रजेश पाठक ने कि लोहिया जी को पढ़ाइए आप और जनेश्वर मिश्र कार्यकर्ताओं को। दोनों तरफ से शब्दों का चयन और शब्दों का वार शुरू हुआ, कितना आहत करना। स्वास्थ्य मंत्री जी जो कह रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, और जब सवाल उनसे होते हैं स्वास्थ्य के बारे में तो वो ये कहने लगते हैं कि उसका डीएनए चेक कराओ। उन्हें वो गुंडागर्दी दिखाई देने लगती है। सवाल जब ये करते हैं कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में एक्सरे नहीं है, अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नहीं है, लोग मरीज इटावा में ही पीटे जा रहे हैं, तब उन्हें ये लगता है कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ। ये सवाल क्यों पूछ रहा है? तो मेरे तो यही कहना है कि हमें तो ये लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, और अगर ये बात जनता पूछेगी तो उसको ये ठीक नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट कराओ। उन्हें वो गुंडा नजर आता है। सवाल पूछना आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र से, वो देशद्रोही भी हो सकता है अगर सवाल पूछ दिया तो। आप डीएनए की बात कर रहे हैं, वो डीएनए चेक में वो तो आपने जरा सा गलत। आपका कैंडिडेट अगर सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रही। हम सवाल पूछ रहे तो हम पे एफआईआर हो रही है। हम सवाल ये पूछते हैं कि भाई बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, अराजकता क्यों है, तो हमारा डीएनए टेस्ट होगा। मैं ये कहता हूं कि पहले अपना स्वास्थ्य मंत्री जी अपना स्वास्थ्य चेक कराएं, और तभी उनका स्वास्थ्य विभाग ठीक से चल पाएगा, तभी आम जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन उन्होंने तो सीख दी थी ना कि समाजवादियों को जनेश्वर मिश्र को पढ़ाना चाहिए और लोहिया जी। नहीं, हम लोग पढ़े हैं जनेश्वर, तभी तो हम सवाल कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा ने, लोहिया जी ने यही सिखाया था कि अगर समाजवादी विचारधारा लाना है तो आपको सवाल करने पड़ेंगे, आपको सत्ता से सवाल करने पड़ेंगे, जनता के लिए लड़ना पड़ेगा। वही लड़ रहे हैं, वही उन्हें दिक्कत आ रही है, यही है, और कोई कारण नहीं है। हम सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे लोहिया जी ने हमें संघर्ष करना सिखाया, जनेश्वर मिश्रा ने हमें संघर्ष करना सिखाया, तभी तो हम सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई पूछ रहे हैं, अराजकता पूछ रहे हैं, चारों तरफ देख लीजिए, बिजली नहीं मिल रही, हाहाकार मचा है लोगों का, बिजली दे नहीं रहे हो, बिल आ रहा है। ये सवाल ना पूछे जनता, इसलिए उसका डीएनए चेक कराओ। क्या नाम है आपका, और आप बताइए कि कितना इस तरह की शब्दवाणों से कितना प्रभावित करते हैं और आपको कितना आहत? मेरा नाम नरेंद्र पाल है और मैं यहाँ पर इटावा में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो ब्रजेश पाठक जी ने जो अमर्यादित बयान दिया है और यहाँ से जो झगड़े की शुरुआत वहीं से हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई पहली बार उनका यह कृत्य नहीं है। वो कई बार ऐसी पिछले कई बार ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। एक इतने अच्छे जगह बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे वर्णों शोभा नहीं देते हैं। और दूसरी बात रही कि वो हमसे ये कहते हैं कि आपको जनेश्वर मिश्र पढ़ना चाहिए, लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, तो ये वो तय नहीं करेंगे। और न कि हमने उनको पढ़ा है, तभी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट करके अपने लोगों को रोक दिया, ये जनेश्वर मिश्र जी, श्रद्धेय नेताजी और लोहिया जी के विचारों को देखकर ही रोक दिया गया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को अगर रोकते ना तो ये मामला बहुत बढ़ता है। ये पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में बुरी तरीके से रोष है इस बयान को लेकर कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी कई बार ऐसे वर्णों का प्रयोग कर चुके हैं, चाहे केशव मौर्य जी हों चाहे ब्रजेश पाठक जी हों।
ये लोग कई बार ऐसे अमर्यादित शब्द हमारे नेता, हमारे महापुरुषों के लिए बोल चुके हैं। और ये ब्रजेश पाठक जी बसपा में रह के आए, आप बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को सीख के आ जाते। आप कांग्रेस में रहे, आप अटल जी को पढ़ के आ जाते। आप यहाँ पे आप कांग्रेस में रहे, आप पीटी नेहरू साहब को पढ़ के आ जाते। आप भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, आप अटल जी को पढ़ ले। आप तो कुछ सीखिए, शुरुआत आप ही करते हो। और मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने क्यों इन लोगों को इतनी छूट दे रखी है। ये दोनों जो अपने दाएं बाएं बैठने वाले लोग, ये हमेशा उलझुल बातें करते रहते हैं। मेरा ऐसा कहना है निवेदन पूर्वक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों अपने जो उप वाले हैं, इन लोगों को मर्यादित भाषा सिखाना चाहिए और इनसे कहिए कि ये झगड़े प्रसाद जैसे नहीं, गांव में एक दो लोग होते हैं वो झगड़ा कराने वाले लोग होते हैं, वैसे ही ये दोनों व्यक्ति हैं, इन पर लगाम लगानी चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि डिप्टी सीएम के बयान के बाद से जो अखिलेश जी ने नसीहत दी है, तो कितना राजनीति में शब्दों पर संयम होना जरूरी है? देखिए, अखिलेश जी ने नसीहत हम लोगों को रोक रखा है। अभी तक तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता और आंदोलन करने लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा जमीन पर रहते हैं और कई बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ये भाषा का दुरुपयोग कर चुके हैं। इनको ये संवैधानिक पद पर बैठे, इनको सही तरीके से बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। इनको ये इतना भी नहीं है कि किसके लिए क्या बोल रहे हैं, किस परिवार के लिए क्या बोल रहे हैं, किस प्रदेश जितना योगदान नेताजी ने प्रदेश को दिया है बनाने में, सबको जोड़ा है। समाजवादी की भाषा हम लोग बताएंगे, हम लोग सबको अपने गले से गले मिलाकर चलते हैं, चाहे एससी हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लगा कर साथ में चलते हैं। वो हमको भाषा बताएंगे कि समाजवाद लोहिया को पढ़िए, हम लोग उनको खुद पढ़ा देंगे। वो भाषा खुद पढ़ाएं, जिसमें रहें, दल में रहें, बसपा में रहें, कांग्रेस में रहें, सभी दलों में रहें, उनको अपनी भाषा ही पहले भाषा में संयम रखना चाहिए। देखिए, मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने ये बात बताई कि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं सब संस्कार और संयमित होकर के ही बात कहनी चाहिए। जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से आए हुए बयानों से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन संस्कार की भी बात कहते हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।